नमस्ते। आर्क वेल्डिंग में बट जॉइंट और लैप जॉइंट के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों को जानते हैं। इस सेशन के अंत में आप कर सकेंगे वेल्डिंग द्वारा फ्लैट स्थिति में सिंगल वी बट जॉइंट बनाना, सिंगल वी बट जॉइंट और फिलेट लैप जॉइंट के लिए प्लेट की सतहों को तैयार करना, उचित आकार की रूट रन जमा करना और प्रवेश सुनिश्चित करना, उचित लेग के आकार की फाइनल कवरिंग रन जमा करना, सतह दोषों के लिए वेल्ड को साफ करना और निरीक्षण करना, वेल्डिंग द्वारा फ्लैट स्थिति में फिलेट लैप जॉइंट बनाना। बट जॉइंट्स और लैप जॉइंट्स बनाने के लिए हमें एक एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर तथा इसके सहायक उपकरणों और औजारों की जरूरत होगी। इस कार्य के लिए आवश्यक औजार और सहायक उपकरण हैं चिपिंग हैमर, कार्बन स्टील वायर ब्रश या स्टेनलेस स्टील वायर ब्रश, टोंग्स, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन या वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन, चिपिंग गॉगल्स, एप्रन, वेल्डिंग हैंड ग्लव्स। आइए अब आर्क वेल्डिंग द्वारा फ्लैट स्थिति में सिंगल वी बट जॉइंट को वेल्ड करने की प्रक्रिया को जानते हैं। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण शामिल हैं। चरण 1 जॉब तैयार करना, चरण 2 वेल्डिंग, चरण 3 निरीक्षण। आइए अब इन प्रत्येक चरण को विस्तार से जानते हैं। आइए पहले वेल्डिंग के लिए जॉब की तैयारी करते हैं। 2 12 mm मोटी प्लेटें तैयार करें और उन्हें निश्चित आकार में ग्राइंड करें। दोनों प्लेटों में विवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हुए 30 डिग्री एंगल का विवल मार्क करें। विटनेस मार्क्स को पंच करें। प्रत्येक प्लेट के सिरों को सिंगल वी बट जॉइंट के किनारे तैयार करने के लिए ड्राइंग के अनुसार 30 डिग्री एंगल पर विवल करें। प्लेट से धूल, पानी, तेल, ग्रीस, पेंट आदि साफ करें। प्लेटों पर उचित रूट गैप से बट जॉइंट के रूप में प्लेट को उल्टा रखें। जॉइंट के प्रत्येक सिरे पर 1.5 डिग्री का डिस्टॉर्शन अलाउंस बनाए रखें। सभी निजी सुरक्षात्मक उपकरण पहनें। इस प्रक्रिया का अगला चरण वेल्डिंग प्रक्रिया है। एक 3.15 mm मीडियम कोटेड MS इलेक्ट्रोड का प्रयोग करें और 110 एम्पियर्स करंट सेट करें। यह वर्कपीस पर निर्भर करता है। टैक वेल्ड सिरों पर प्लेटों के पीछे की तरफ किया जाता है। टैग की लंबाई 20 mm होनी चाहिए। टैग वेल्ड को डीस्लैग करें और साफ करें। रूट रन को डीस्लैग करें और रूट पेनिट्रेशन का निरीक्षण करें। मेज पर टैग वेल्डेड जॉब को फ्लैट स्थिति में सिंगल वी पोर्शन के साथ ऊपर की ओर रखें। रूट रन को जमा करें और वेल्डिंग स्क्वायर बट जॉइंट के लिए किए गए रूप में क्रेटर को भरें। रूट फेस और रूट पेनिट्रेशन के उचित पिघलने को सुनिश्चित करने के लिए की होल को बनाए रखने का विशेष ध्यान रखें। 4 mm मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड और 150 से 160 एम्पियर करंट, शॉर्ट आर्क और इलेक्ट्रोड के उचित वीबिंग का प्रयोग करके सेकेंड रन और इंटरमिटेंट रन जमा करें। अतिरिक्त वीबिंग से बचें और सामान्य ट्रैवल स्पीड सुनिश्चित करें। जब जरूरत हो क्रेटर को भरें। दूसरे रन में प्रयोग किए गए पैरामीटर और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए थर्ड रन या कवरिंग रन को डीस्लैग और जमा करें। 1 से 1.5 mm की उचित मजबूती सुनिश्चित करें और इसके कमजोर होने से बचें। सतह के वेल्ड की त्रुटि की जांच करें।
आइए अब दूसरे कार्य की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, जिसमें हमें आर्क वेल्डिंग द्वारा लैप जॉइंट में एक फिलेट वेल्ड को फ्लैट स्थिति में बनाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण होते हैं। चरण 1 जॉब तैयार करना, चरण 2 वेल्डिंग, चरण 3 निरीक्षण। आइए अब इन प्रत्येक चरण को विस्तार से जानते हैं। आइए पहले वेल्डिंग के लिए जॉब तैयार करते हैं। ड्राइंग के अनुसार निश्चित आकार की जॉब प्लेटें तैयार करें। लैप जॉइंट को 25 mm के ओवरलैप के साथ सेट करें। ओवरलैप प्लेट की मोटाई के आधार पर अलग अलग हो सकती है। दोनों सिरों पर टैक वेल्ड करें। सुनिश्चित करें कि 2 लैपिंग सतहों को पूरी तरह से साफ किया गया है और वे एक दूसरे से ठीक से संपर्क में है। टैकिंग के लिए 110 एम्प करंट के साथ 3.15 mm व्यास के MS इलेक्ट्रोड का प्रयोग करें। एंगल आयरन का प्रयोग करते हुए जॉइंट को फ्लैट स्थिति में सेट करें। सुनिश्चित करें कि सुरक्षात्मक कपड़े पहने गए हैं। 100 से 110 एम्प करंट के साथ 3.15 mm व्यास मीडियम कोटेड MS इलेक्ट्रोड से रूट रन जमा करें। वेल्ड की रेखा से 80 डिग्री का एंगल और वेल्ड की सतहों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनाए रखें। एक समान फ्यूजन और रूट पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए शॉर्ट आर्क बनाए रखें। इलेक्ट्रोड की दाएं बाएं की गति से बचें। रूट बीट को अच्छी तरह से डिस्लैग और साफ करें। 4 मिलीमीटर व्यास मीडियम कोटेड MS इलेक्ट्रोड और 160 एम्प करंट से फाइनल कवरिंग रन को जमा करें। प्लेट की ऊपरी सिरों को पिघलने से रोकें ताकि आर्क ऊपरी सिरों पर अधिक केंद्रित न हो। चिपिंग हैमर से स्लैग को निकालें। स्टील वायर ब्रश से वेल्ड को साफ करें। फाइनल लेयर को निरीक्षण के लिए साफ करें। लैप फिलेट वेल्ड का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें इसमें थोड़ी सी उत्तलता के साथ लेग की समान लंबाई होती है, प्लेट की ऊपरी सिरा पिघला नहीं है एवं इसकी सतह पर कोई त्रुटि नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाता है कि वेल्ड की सतह में छिद्रता, स्लैग, अपूर्ण क्रेटर, ओवरलैप नहीं है और प्लेट की सतह पिघली हुई या थ्रोट की अपर्याप्त मोटाई नहीं है। पुनरावृत्ति हमने सीखा है वेल्डिंग द्वारा फ्लैट स्थिति में सिंगल V बट जॉइंट बनाना, सिंगल V बट जॉइंट और फिलेट लैम्प जॉइंट के लिए प्लेट की सतह को तैयार करना, उचित आकार की रूट रन जमा करना और प्रवेश सुनिश्चित करना, उचित लेग के आकार की फाइनल कवरिंग रन जमा करना, सतह दोषों के लिए वेल्ड को साफ करना और निरीक्षण करना, वेल्डिंग द्वारा फ्लैट स्थिति में फिलेट लैप जॉइंट बनाना। तो ये था आर्क वेल्डिंग में बट जॉइंट और लैप जॉइंट बनाने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।